हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन ये अपने आप में एक नया सब्जेक्ट है जो कि पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है, क्योंकि इस समय एनर्जी एक ऐसी प्रॉब्लम बन गई है जिसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आने वाले समय में यह एक बड़ी ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस एनर्जी कंजर्वेशन के अंतर्गत हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो निम्नलिखित हैं, जैसे कि ऊर्जा के मूल तत्व। ऊर्जा के तत्व क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 क्या है, इसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं और क्या प्रावधान नहीं रखे गए हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इन सब के बारे में हम जानेंगे। विद्युत सप्लाई सिस्टम तथा मोटर, इसमें विद्युत सप्लाई कैसे करते हैं, मोटर का क्या यूज होता है, विद्युत उपयोग में ऊर्जा की दक्षता क्या होती है, लाइटिंग तथा डीजी सिस्टम क्या होता है, ऊर्जा उपयोग में ऊर्जा दक्षता क्या होती है, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड क्या होता है, अपशिष्ट ऊष्मा पुनः प्राप्त तथा सह उत्पादन क्या होता है, ऊर्जा बचत के सामान्य उपाय क्या होते हैं, ऊर्जा लेख परीक्षण और प्रयोगात्मक कार्य के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए अब हम आते हैं अपने ऊर्जा के मूल तत्व, जो कि हमारा पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऊर्जा होती क्या है। सभी प्रकार के मशीनों और यंत्रों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का शाब्दिक अर्थ कार्य संपादन क्षमता से है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के बिना कोई भी कार्य करना या होना संभव ही नहीं है। ऊर्जा के बिना ना तो पृथ्वी पर जीवन संभव है, ना ही पृथ्वी और ब्रह्मांड का अस्तित्व संभव है। पृथ्वी पर कोई भी कार्य करने के लिए जीव जंतुओं के उद्भव के लिए पृथ्वी समेत सभी ग्रहों या उपग्रहों के निर्माण के लिए और उपग्रहों द्वारा ग्रहों का परिक्रमा करने के लिए तथा ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वर्तमान मशीन युग में तो ऊर्जा की आवश्यकता कुछ अधिक ही है। सभी प्रकार के मशीनों यंत्रों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये युग जो हमारा चल रहा है इसमें ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो बहुत ही अधिक है। मतलब बिना ऊर्जा के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ऊर्जा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी मशीन को चलाने के लिए, कुछ भी करने के लिए हमें ऊर्जा की अधिकाधिक आवश्यकता होती है। ऊर्जा का वर्गीकरण। ऊर्जा का वर्गीकरण, अब हम देखते हैं कि ऊर्जा को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ऊर्जा को दो भागों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक ऊर्जा और द्वितीयक ऊर्जा। प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत आपके आते हैं प्राथमिक ऊर्जा स्रोत वो हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं या प्रकृति में इकट्ठा हैं। मुख्यतः प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस तथा बायोगैस जैसे लकड़ी अन्य प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों में उपलब्ध होते हैं। ऊर्जा रेडियोधर्मी पदार्थ में पृथ्वी के अंदर उपलब्ध तापीय ऊर्जा या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कारण शामिल है।